दिल्ली के बीचों बीच एक जगह है जहां इतिहास और अनकही कहानियां आपस में गुंथी हुई हैं। एक ऐसी जगह जिसका नाम लोग सूरज ढलने के बाद लेने से भी कतराते हैं। और ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये उस खौफ की पहली आहट है जिसे वहां जाने वाले कई लोगों ने सच में महसूस किया है। तो ये जगह है दिल्ली के मेहरौली आर्कियोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स में, घने पेड़ों और पुराने खंडरों के बीच छिपा हुआ जमाली कमाली का मकबरा। आइए इसके राज की परतों को एक एक करके खोलते हैं। दिन के उजाले में ये जगह बेहद शांत और खूबसूरत लगती है। लोदी और मुगल दौर की वास्तुकला एक अजीब सा सुकून देती है। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, इस जगह का पूरा माहौल, इसकी पहचान, सब कुछ बदल जाता है। वो सुकून एक अनजाने डर में तब्दील हो जाता है। इस मकबरे के अंदर दो कब्रें हैं, बिल्कुल एक दूसरे के बगल में। एक है शेख जमाली की, जो एक माने हुए सूफी संत और शायर थे, और दूसरी कमाली की, एक ऐसा नाम जिसकी असलियत पर आज भी रहस्य का पर्दा है। आखिर ये कमाली था कौन? ये सवाल आज भी एक पहेली है। कुछ कहते हैं कि वो जमाली का शागिर्द था, कुछ का मानना है कि वो कोई दरबारी था, और कुछ कहानियां तो एक ऐसे गहरे रिश्ते की तरफ इशारा करती हैं जो जिंदगी में तो था ही, पर शायद मौत के बाद और भी मजबूत हो गया। तो चले अब बात करते हैं उन अजीबोगरीब तजुर्बों की जो इस जगह को इतना बदनाम और डरावना बनाते हैं। और याद रहे, ये सिर्फ किस्से कहानियां नहीं हैं, ये वो हकीकत है जिसे लोगों ने वहां खुद महसूस किया है। अक्सर इसकी शुरुआत होती है फुसफुसाहटों से, एक बंद खाली कमरे के अंदर से। फारसी या अरबी जैसी किसी पुरानी जबान में धीमी सरगोशियां सुनाई देती हैं, और फिर अचानक से वो ठंडक महसूस होती है, एक ऐसी ठंड जो हड्डियों तक को कंपा दे। एक बर्फीली हवा का झोंका जो तब भी आता है जब बाहर पत्ता तक नहीं हिल रहा होता। बात सिर्फ आवाजों और ठंड तक ही नहीं रुकती। कुछ लोगों ने यह भी महसूस किया है जैसे किसी अनदेखी चीज ने उन्हें हल्के से छुआ हो या उनके पास से कोई तेजी से गुजरा हो, जबकि वहां दूर दूर तक कोई और मौजूद नहीं था। लेकिन इन सबसे ज्यादा खौफनाक है वो हंसी, खामोशी को चीरती हुई, एक गहरी परेशान कर देने वाली हंसी जो पत्थर की दीवारों से टकराकर गूंजती रहती है। जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने इस जगह की जांच की तो उनकी मशीनों ने भी कुछ ऐसा ही पकड़ा। दीवारों पर तेजी से हिलती डुलती परछाइयां, तापमान का अचानक से गिर जाना, इंफ्रारेड कैमरों में कैद हुई अजीबोगरीब आकृतियां, और प्रार्थना हॉल में दिखने वाले रोशनी के गोले। हर एक सबूत उसी अनदेखी मौजूदगी की तरफ इशारा कर रहा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये है क्या? क्या यहां सच में आत्माएं हैं या इन सब के पीछे कोई साइंटिफिक वजह है? यहीं पर आकर लोक कथा और विज्ञान आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक तरफ लोगों का विश्वास है कि जमाली और कमाली की रूहें आज भी अपने इस मकबरे में बसी हुई हैं, उन्होंने कभी इसे छोड़ा ही नहीं। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान कहता है कि मकबरे का आर्किटेक्चर ही ऐसा है कि यहां मामूली सी आवाज भी गूंजकर एक डरावना वहम पैदा करती है। मगर विज्ञान की ये थियरी एक बात नहीं समझा पाती कि अगर ये सिर्फ एक वहम है तो फिर अलग अलग लोग अलग अलग समय पर बिल्कुल एक जैसे अनुभव की बात क्यों करते हैं? ये महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। वहां के रहने वाले लोग इन वैज्ञानिक दलीलों को नहीं मानते। उनका तो पीढ़ियों से बस एक ही मानना है, जमाली कमाली रात नू जिंदा हो जाता है, मतलब अंधेरा होते ही अंदर कुछ जाग जाता है। शायद इसीलिए आधिकारिक तौर पर भी सूरज ढलने के बाद यहां अंदर जाना मना है। वजह बताई जाती है सुरक्षा कारण, पर किससे सुरक्षा? इस सवाल को हमेशा बिना जवाब के छोड़ दिया जाता है। और यहीं पर आकर ये कहानी हमें एक आखिरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब शायद उन पत्थर की दीवारों के पीछे ही दफन है। तो जमाली कमाली के इस मकबरे में आखिर क्या है? क्या ये हमेशा के लिए एक दूसरे से बंधी दो रूहों की बेचैन सरगोशियां हैं, या पत्थर में समाई पुरानी इबादतों की गूंज, या फिर कोई ऐसी मौजूदगी है जो अंधेरे में खामोशी से अगले मेहमान का इंतजार कर रही है, जो हिम्मत करके उसका नाम फुसफुसाएगा?